वेलकम बैक। हमने आपको बताया कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। हमने उसकी तारीफ की। इसी प्लेटफॉर्म पे हमने आपको बताया कि वो कितना आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले, जो वो टीम लेके आए वो कितनी बैलेंस थी, उनके स्क्वाड में सबने परफॉर्मेंस दी, कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया, हर प्लेयर ने परफॉर्म किया, एक टीम एफर्ट नजर आई वहां से। ये सारी चीजों की हमने आपको तारीफ करके यहाँ बताया और बताया कि पिछले कुछ आईसीसी इवेंट्स में वो किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उस डोमिनेंस को, जो एरा उन्होंने डोमिनेंस किया। ये सारा हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया। लेकिन एक चीज हमने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बताई थी, ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी बताई थी कि कुछ चीजें हैं जहां पर इंडिया को एक अनड्यू किस्म की फेवर मिलती है आईसीसी की तरफ से, और वो चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई कि किस तरीके से उनको चूज करने दिए गए, वो कौन से वेन्यू पे खेलेंगे और सारे मैचेस वो उस वेन्यू पे खेले, उस हिसाब से वो सिलेक्शन करके टीम लेके आए। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बताई। लेकिन ये सिर्फ हम, और फिर वहां पर हमने उस चीज को भी जिक्र किया कि अगर ये ना भी होता तो भी इंडिया की टीम इतनी केपेबल है, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, वो किसी भी जगह पर जीत जाते किसी भी टीम से। बेशक वहां पर उस टाइम पर ज्यादा सवाल उठा रहे थे इंग्लैंड वाले, और थोड़ा सा सवाल हमारी तरफ से उठ रहे, तो हमारे प्लेयर से वो बेहतर खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज हमने वहां पर हाईलाइट की और हमने बाकी बोर्ड्स को भी यहाँ पर मौरूद इल्जाम ठहराया कि जब स्टैंड लेने का टाइम आता है तब वो बात नहीं करते उस इशू पे, तो वहां पर वो शेड्यूलिंग पे साइनिंग कराते हैं और सारी चीजें मान लेते हैं, बाद में रोना धोना वो किसी चीज का बनता नहीं। लेकिन एक चीज है, वो टूर्नामेंट जीत गए, हमने सारी चीजें आपके सामने बताई, उनकी तारीफ भी की। लेकिन एक चीज ये है कि पहले पाकिस्तान में सवाल उठता था कि आईसीसी जो है एक्चुअली वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनता जा रहा है। ये पाकिस्तान में सवाल उठते थे, बहुत सारे उसकी चीजें मौजूद थी, बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है इस चीज पे कि हम अपनी टीम के परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं करें कुछ कह के, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फेवर आईसीसी हमेशा इंडिया को करता है, तो वो चीजें पहले पाकिस्तान में सवाल उठा करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मर जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं, एक क्रिकेटिंग लेजेंड है एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने भी ये सवाल उठाया, उन्होंने भी इस चीज को बताया कि उनकी नजर में जो आईसीसी है वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जिस तरीके से वो इंडिया की जो चीजें वहां पर इंडिया अपने आप को उनके डिसीजन को डिक्टेट करता है, चीजें उनके मुताबिक होती हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से। फिर उन्होंने एक हद बढ़ के तनकीद इस तरीके से की है कि कुछ अरसे बाद अगर इंडिया कहेगा कि व्हाइट बॉल और नो बॉल फ्री हिट का रूल खत्म कर दिया जाए तो इंडिया के लिए आईसीसी कोई ना कोई जो है जवाब तलाश करके उसको खत्म कर देगा, तो वो तनकीद कर रहे थे। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को ये जो वेन्यू, एक ही वेन्यू पे खेलने के जो एडवांटेज मिला, वो कहीं ना कहीं एडवांटेज उनके पास था, अनड्यू एडवांटेज था, और इंडिया को हमेशा ऐसा मिलता रहता है। फिर उन्होंने एक चीज बढ़कर उन्होंने ये बताई कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, लेकिन वहां पर भी उनको एक एडवांटेज हासिल था कि उनको पहले पता था कि वो सेमीफाइनल गयाना में खेलेंगे, सारी चीजें उनको पता थी। न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने सारे मैचेस खेले हैं, तो ये एक जो है एक जिसे कहते हैं आर्टिकल टाइप में आपको सामने यहाँ रिफ्लेक्ट करवाता हूँ, आप उसको पॉज करके पढ़ लें। उन्होंने बड़ी चीजें बताई हैं ये इस चीज के हवाले से, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। फिर अगर आप देखें तो इंडिया ट्रॉफी जीता, हमेशा जो भी मुल्क ट्रॉफी जीता है आईसीसी की, उसके बाद एक फोटो सेशन होता है, कैप्टन जो होता है वो ट्रॉफी होल्ड करता है और उसके साथ पोस्ट करता है, उसकी तस्वीरें अपलोड होती हैं आईसीसी का ऑफिशियल जो है हैंडल से। अब हम क्या देख रहे हैं कि जे शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, उनकी हरकतें देखेंगे, वो रोहित शर्मा के साथ खड़े होकर वो फोटो खिंचवा रहे हैं। ये अपनी नौयत का ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है। अब जे शाह को ये चीज बता दे कि अभी वो बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट नहीं है या चेयरमैन नहीं है, इस टाइम वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो कम से कम थोड़ा सा न्यूट्रल होने की एक्टिंग ही कर लें। उस दिन भी देख रहे थे कि कब कब जो इंडिया मैच जीत रही थी वहां पर वो नाच गा रहे थे। ठीक है, आपका एक ओरिजिन है इंडियन, लेकिन इस टाइम आप एक पोस्ट पर मौजूद है, आप ये चीज उस कम से कम उस पोस्ट का ख्याल कर लें कि थोड़ी सी न्यूट्रलिटी की एक्टिंग करके दिखा दें। लेकिन नहीं हो रहा उनसे। एक तरफ आईसीसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से इवेंट हुआ है सारा, उसके बाद अगर आप देखें आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने ट्वीट किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। तो बेशक इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, बहुत आगे जा रही है, सारी चीजें हमने यहाँ पर फैक्ट मौजूद की, लेकिन क्रिकेट को अगर आपने ग्लोबल लेके जाना है तो ये चीजों को दूर लेके जाना पड़ेगा। एक जो डोमिनेंस वहां पर इंडिया की नजर आ रही है, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग में जय शाह एक क्लियरली नजर आ रहे हैं कि अगेंस्ट एक हेटेड है उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, उनकी पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में एक्टिव है, उनकी पॉलिटिक्स एंटी पाकिस्तान है, ये सबके सामने है। तो वो यहाँ पर आगे क्या कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, तो आईसीसी को अपनी साख खोने के लिए ऐसी चीजों से बचना पड़ेगा। और उन्होंने अगर ऐसे बंदे यहाँ पर लगाना शुरू कर दिए तो फिर क्रिकेट तरक्की कर ली और चीजें हो गई। यहाँ पर भी उन्होंने पॉलिटिक्स घुसेड़ दी। आपके सामने ऑलरेडी ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आगे पता नहीं अभी क्या क्या देखना है हमने।
तो ये सारी चीजें हैं, मैंने कहा ये एक हॉट टॉपिक है, इस पे अपना एक टेक दिया जाए। कोई भी अपडेट होगी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।